पहले से यार 11:25 पे सब सेट होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय सर्वोत्तम। तो कैसे हैं डॉक्टर्स? तो मैं आशीष वाजपेयी, आपका एबीबी सर, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की लाइव क्लास लेकर वापस आपके सामने हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पुराना सारा याद होगा और एनसीईआरटी से रीडिंग होगी। डन। तो जरा स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स के साथ, तब आएगा मजा। जी स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं आपसे कहूं या स्टार्ट, टेल मी स्टूडेंट या सर्कुलेशन टाइप इन एम्फीबिया। एम्फीबिया में ब्लड सर्कुलेशन का टाइप आपको बताना है कौन सा है, पहला क्वेश्चन। स्टेटमेंट बताना है आपको, ठीक है। अगला बताना है आपको स्टूडेंट जो मैं बोल रहा हूं, और वही है स्टूडेंट कि सिस्टेमिक हार्ट रेफर्स टू सिस्टेमिक हार्ट रेफर्स टू। अगला बताना है स्टूडेंट आपको जोरदार, और वह है स्टूडेंट वीनस हार्ट फाउंड इन वीनस हार्ट फाउंड इन श्योर, वीनस हार्ट फाउंड इन। अगला पॉइंट हमारा यही है, क्लियर हुआ स्टूडेंट? स्टेटमेंट बताना है आपको
all reptiles have three chambered heart. स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको. स्टेटमेंट बताना लिम्फ हैव less RBC than blood. स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स बताना है. श्योर. तो मुझे पूरा लग रहा है कि बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट, एक एक लाइन. चलिए अगला बताना है आपको. नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट इन अ पिजन. तो कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट कर दिया वापस. चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. देखिए कौन से बेटे के क्या हुआ. बिल्कुल परफेक्ट आंसर. सॉल्यूशन स्टार्ट. सर्कुलेशन टाइप इन एम्फीबिया. तो स्टार्ट आंसर जाएगा इनकम्प्लीट. डबल सर्कुलेशन. सिस्टमिक हार्ट रेफर्स टू, प्लीज टेल मी. एल एंड एल वी. Yes sir. Left atria and left ventricle refers to systemic heart. Systemic heart refers to L and LV. Venous heart found in fish. Venous heart का मतलब क्या होता है? Deoxygenated blood passes through heart. Venous heart. Done. All reptiles have three chambered heart. No sir. False statement. Crocodile exception में. Lymph have less RBC than blood. No sir, false statement. lymph में तो RBC एब्सेंट होती है. वाह. अगला नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट इन पिजन. पिजन मतलब बर्ड, तो फिर 4 चैम्बर, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल. तो हमारे पास लास्ट क्लास बिल्कुल परफेक्ट आ गए स्टूडेंट. बिल्कुल बढ़िया, जोरदार. आइए अब आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं लाइव. इस क्लास में मैं स्टार्टिंग में आपको पूरा एक एक लाइन बताने जा रहा हूं. तो शुरू करते हैं. स्टूडेंट डबल सर्कुलेशन जो टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उस टॉपिक के अंदर ब्लड वेसल्स के बारे में भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ब्लड वेसल्स टॉपिक. ठीक है. हमारी बॉडी में क्लोज सिस्टम मिलता है और क्लोज सिस्टम में ब्लड फ्लो इन क्लोज ट्यूब्स नेटवर्क विच आर नॉन एज द ब्लड वेसल्स स्टूडेंट. तो ब्लड वेसल्स, और 3 ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी, वैन, कैपिलरी. डन. तो हमारे में ब्लड वेसल्स है और आर्टरी, वैन, कैपिलरी 3 ब्लड वेसल्स होती है स्टूडेंट. बिल्कुल सही कहा आपने स्टूडेंट. लार्ज आर्टरी यानी मोटे पाइप को एरोटा कहते हैं और आर्टरी की ब्रांचेस को आर्टीरियोल्स के नाम से जानते हैं. बोल दे डन. जोरदार. स्टूडेंट स्मॉल वैन को वेन्यूल्स कहा जाता है और लार्ज वैन को वाना कावा कहा जाता है. डन. यह तो आर्टरी, वैन, कैपिलरी के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट. ये जोरदार पॉइंट. तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल्स. मान लीजिए ब्लड वेसल्स है स्टूडेंट कोई, ये आपके सामने ये ली लीजिए ब्लड वेसल. श्योर. ये ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड फ्लो होगा स्टूडेंट. ये लीजिए दिस वन. आज के बाद किसी ब्लड वेसल्स में क्या क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना. ये स्टूडेंट आज के बाद किसी भी ब्लड वेसल्स के अंदर एक तो उसकी वॉल होती है स्टूडेंट, दिस वन, दिस इज द कॉल द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स. या और एक उसकी ल्यूमैन होती है, ये जो आपको अंदर दिख रही है दिस वन, दिस इज कॉल्ड ल्यूमैन स्टूडेंट. ये तो आज के बाद ब्लड वेसल्स में 2 टॉपिक होते हैं. ब्लड वेसल एक पाइप होता है, उसमें ब्लड फ्लो होता है. श्योर. स्टूडेंट ल्यूमैन होती है और ब्लड वेसल्स की वॉल होती है. ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में कितनी है? 7 टाइप की हो गई. 7. वैसे मेजर टाइप क्या है? आर्टरी, वैन, कैपिलरी. श्योर. पर लार्ज आर्टरी को एरोटा बोलते हैं और स्मॉल आर्टरी को आर्टीरियोल्स बोलते हैं. तो एक तो हो गई एरोटा. श्योर स्टूडेंट. ध्यान से देखते चले, मेरे को तो कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही है. ऐसा परफेक्ट समझ में आए, मजा आ जाए. एरोटा के बाद एरोटा की ब्रांच क्या होती है? आर्टरी. श्योर. क्लियर. आर्टरी की ब्रांच क्या होती है? आर्टीरियोल्स. ये हुई ना बात स्टूडेंट. तो एक एक लाइन ऐसे तैयार होएगी जब आपको समझ में आएगा, है ना. आर्टीरियोल्स. फिर आर्टीरियोल्स स्टूडेंट ऑर्गन में वो टिश्यू में जाके क्या बनाएगी? कैपिलरी.
कैपिलरी, बिल्कुल सही कहा। कैपिलरी दूसरे एंड पे क्या बनाएगी? कैपिलरी के दूसरे एंड पे वेन्यूल्स होती है। ये लीजिए वेन्यूल्स। वेन्यूल्स किस मिलके क्या बनाती है? वेन्स। और वैन किस में खुलती है? वाना कावा में, है ना। वाना कावा ये लार्ज वैन का नाम होता है। वाना कावा किस में खुलता है? हार्ट में। श्योर स्टूडेंट, हार्ट में ये अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड डालती है और फिर हार्ट ब्लड को पंप करता है एरोटा में। ये हमारी बॉडी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो। मज़ा आ जाएगा आपको। आज के बाद बॉडी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो, हार्ट ने ब्लड को पंप करा एरोटा से आर्टरी से आर्टीरियोल में, आर्टीरियोल से कैपिलरी में, कैपिलरी से वेन्यूल में, वेन्यूल से वेन में वेना कवा फिर हार्ट में। दिस इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो। और इसमें वेसल्स कितनी पार्टिसिपेट कर रही है मेरे बेटा? आपका सपोर्ट मिल जाए, मजा आ जाएगा। 1 2 उसके बाद 3 4 5 6 7 ब्लड वेसल्स स्टूडेंट बॉडी के अंदर। उनमें से एरोटा, आर्टरी, आर्टीरियोल आर्टीरियल सिस्टम है और वेन्यूल, वेना कवा वीनस सिस्टम है। मजा आ गया स्टूडेंट? हाँ या ना? क्या हुआ भाई? आई बात समझ में? अब मैं ब्लड वेसल्स के बारे में बता रहा था आपको कि किसी ब्लड वेसल्स में वॉल होती है। द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर स्टूडेंट। ध्यान से सुनना, किसी भी ब्लड वेसल्स की वॉल 3 लेयर की बनती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। 3 लेयर के नाम जो आपको बताने मुझे। एक का नाम होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर मोस्ट लेयर होती है ब्लड वेसल्स की, जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, और उसमें कोलेजन फाइबर्स बहुत होते हैं। ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर होती है, जो कि स्मूथ मसल्स की बनती है और उसमें इलास्टिक फाइबर होते हैं। आज ब्लड वेसल्स को पकड़ के ऐसे यूं करके यूं ऐसे जो हमने कर दिया, वो इलास्टिसिटी मिडिल लेयर की वजह से आ रही है। जी हाँ, श्योर। उसके बाद आती ट्यूनिका इंटरना, जिसे एंडोथीलियम के नाम से भी बुलाया जाता है स्टूडेंट। तीसरी लेयर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनती है। अगर इसको बनाने की कोशिश करो तो वो इस तरीके से या तो आज के बाद ब्लड वेसल्स की इनर लेयर ऐसे होती है, स्क्वामस सेल्स की बनी, स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एंड दिस इज कॉल्ड द ट्यूनिका इंटरना। और ब्लड इसी के कॉन्टेक्ट में होता है, टच होता हुआ जाता है। तो आज के बाद दोबारा रिवाइज करेंगे। ब्लड वेसल्स की वॉल 3 लेयर की बनती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना इज ऑल्सो नोन एज एंडोथीलियम। ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर लेयर होती है। ये लीजिए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलेजन फाइबर्स। एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज, साफ बता रहा हूँ आपको, बहुत जोरदार। हाँ, उसके बाद ट्यूनिका मीडिया आएगा स्टूडेंट। ये लीजिए सेकंड लेयर, और ये मिडिल लेयर होती है जो स्मूथ मसल्स विथ इलास्टिक फाइबर से बनती है। और फिर ट्यूनिका इंटरना आता है, एंडोथीलियम, ये इनर लेयर होती है या, और जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से मिलके बनती है। ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट? हाँ या ना? कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये वही कुछ बात जो जोरदार आपको समझानी थी मुझे। क्लियर? ये तीनों पॉइंट स्टूडेंट। और स्टूडेंट किसी भी ब्लड वेसल्स की वॉल की थिकनेस ट्यूनिका मीडिया पे डिपेंड करती है। ब्लड वेसल्स के अंदर ट्यूनिका एक्सटर्ना और इंटरना तो सेम होती है, पर ट्यूनिका मीडिया डिफर होती है। और ट्यूनिका मीडिया इस बात पे डिपेंड करती है कितनी दूर ब्लड को ले जाना है, या इसलिए मसल लेयर ट्यूनिका मीडिया। डन। एक बात बताऊं आपको, आर्टरी बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। आर्टरी को पकड़ के ऐसे मरोड़ दो, इतनी इलास्टिक होती है। उसका रीज़न है आर्टरी के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, इलास्टिक लेमिना। तो इलास्टिक लेमिना एक एक्स्ट्रा लेयर है जो आर्टरी की वॉल में प्रेजेंट होती है, और थिकनेस डिपेंड्स होती है ट्यूनिका मीडिया पे। और ट्यूनिका मीडिया मोर प्रोमिनेंट होती है आर्टरी में, इसलिए आर्टरी की वॉल मोटी होती है स्टूडेंट वैन के कंपेयर में। आर्टरी की वॉल थिक होती है वैन के कंपेयर में। जी हाँ स्टूडेंट, ब्लड वेसल्स 3 है हमारे पास, आर्टरी, वैन, कैपिलरी। बहुत सारे पॉइंट बताने मुझे आपको, जब आएगा मज़ा। क्लियर करूँ स्टूडेंट? आपको एक बात बताऊँ, आज के बाद कैपिलरी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल से बहुत सारे स्पेशल पॉइंट दे रहा हूँ आपको। अब एनसीईआरटी में नहीं है वो, और ये आपको आशीष वाजपेयी सर बिल्कुल याद करा के देंगे सारे टॉपिक। अब एनसीईआरटी में नहीं है। जो एनसीईआरटी बेस्ड स्टूडेंट है वो निमट जाएगा अब इसके बाद के जो, और वो सब प्रीवियस ईयर्स में आए। माना कि लास्ट 4 ईयर्स से नहीं आ रहा, लेकिन आपको नॉलेज इतनी होनी चाहिए, मज़ा आ जाए। स्टूडेंट आपकी बॉडी में वेसल्स कितनी, आज कोई पूछे तो टाइप में 3 है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, नंबर में 7 है। जोरदार मेरा बेटा बता देगा, उसने बोला 7 बता। ले भाई सुन, एरोटा, आर्टरी, आर्टीरियल्स, कैपिलरी, वेन्यूल, वेना केवा, ये सब है हमारी वेसल्स। 7 वेसल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। ये लीजिए, फ्लो पूछे तो फ्लो आ गया मेरे सामने। हाँ या ना? श्योर? अब अपना बेटा ध्यान से कुछ स्पेशल पॉइंट सुनेगा जो मैं बोलने जा रहा हूं आज के बाद। किसी भी ब्लड वेसल्स की वॉल 3 लेयर की बनती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना।
जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा कहीं नहीं मिलेंगे, आपको मज़ेदार चीज़ें बता रहा हूँ। हाँ, अब स्टूडेंट ट्यूनिका इंटरना सबसे इनर लेयर होती है जिसे एंडोथीलियम के नाम से बुलाते हैं। स्टूडेंट सबसे छोटी ब्लड वेसल्स आपकी आज के बाद कैपिलरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है। सबसे छोटी ब्लड वेसल, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कैपिलरी। और स्टूडेंट कैपिलरी की वॉल सिंगल लेयर की बनती है, ट्यूनिका इंटरना एंडोथीलियम। जी हाँ, ट्यूनिका इंटरना की बनती है। कैपिलरी के अंदर ट्यूनिका मीडिया नहीं होती, ट्यूनिका एक्सटर्ना नहीं होती है। ऑल इंडिया पीएमटी में पहले क्वेश्चन आया स्टूडेंट, और वही है विच ब्लड वेसल हैव नो मस्कुलर वॉल। आंसर आता है कैपिलरी। आपने कहा वाई, क्योंकि ट्यूनिका मीडिया है मस्कुलर वॉल और वो एब्सेंट होती है कैपिलरी में। कैपिलरी सिंगल लेयर की बनती है, कैपिलरी की वॉल सिंगल लेयर, और इसीलिए स्टूडेंट सिंगल लेयर होने के कारण कोई भी मटेरियल का एक्सचेंज, जी हाँ, वो कैपिलरी पे ही हो सकता है, क्योंकि कैपिलरी में मसल लेयर ट्यूनिका मीडिया नहीं है। इसलिए कभी भी कोई गैसेस एक्सचेंज हो, चाहे कोई भी ग्लूकोज का एक्सचेंज हो, सब कैपिलरी पे होगा। जोरदार, तैयार। हाँ, एक बात और बताओ, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जिसका नेटवर्क हो कैपिलरी है। मैक्सिमम सरफेस एरिया सीन इन कैपिलरी। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, यू कांट बिलीव ऑन इट स्टूडेंट, कि बॉडी का सबसे कम ब्लड कैपिलरी में होता है। टोटल 5 to 6% ब्लड, टोटल ब्लड का कैपिलरी में बहता है एट ए टाइम। मुझे लग रहा है ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा, है? रहने दें यार, रहने दे। कहीं आपको ऐसा लगे कि सर ये क्या क्या बता रहे हो आप, क्या हो गया? रहने दो, चलो। मेरे को लगा यार मैं क्या है कि वो अच्छे जो टॉपर बच्चों को पढ़ाता हूँ ना ऑफलाइन में, वैसा कि वैसा मैटर देने की कोशिश कर रहा था। नहीं, एनसीईआरटी तो ये खत्म हो गई एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी कह रही है वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स कंसिस्ट ऑफ ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ और दे देता तो, लेकिन गौतम कह रहा है स्पीड स्लो करिए सर। भाई मैं क्या पिछले 18 साल से स्टूडेंट जो है टॉपर स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ ऑल इंडिया लेवल के, कितने भी जो रैंक लाते हैं। तो स्टूडेंट मुझे उनके बैच में जो मैटर बताने में मज़ा आता है ना, वो मेरे फ्रिक्वेंटली में निकल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि अपना बच्चा ऐसा लग नहीं रहा है इतना एक्टिव। तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी ये पकड़ो, ये हो गया खत्म, एनसीईआरटी रहने देते हैं अब। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आगे। तो मैं जो आपसे कह रहा था उस बात पे आपने गौर दिया। कैपिलरी इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। कैपिलरी में बॉडी का 5 to 6% टोटल ब्लड होता है। हाँ, मैक्सिमम सरफेस एरिया कैपिलरी में होता है। कैपिलरी सिंगल लेयर की बनती है, ट्यूनिका इंटरना एंडोथीलियम जिसे कहते हैं। कैपिलरी में ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया नहीं होता है। कैपिलरी विच ब्लड वेसल हैव नो मसल लेयर, कैपिलरी। विच ब्लड वेसल हैव मैक्सिमम सरफेस एरिया, कैपिलरी। हाँ, सिंगल लेयर। अब बात करता हूं आर्टरी और वेन की। आर्टरी की वॉल जबरदस्त थिक होती है स्टूडेंट, क्योंकि आर्टरी के अंदर एक तो ट्यूनिका मीडिया प्रोमिनेंट होती है और आर्टरी में इलास्टिक लेमिना होती है। आर्टरी की वॉल थिक होती है, इलास्टिक होती है, जबकि वेन जो होती है स्टूडेंट उसकी वॉल जो होती है वो लेस थिन होती है, लेस इलास्टिक होती है। आर्टरी की ल्यूमेन नैरो होती है, डबल स्टार डबल स्टार डबल स्टार। आर्टरी की ल्यूमेन नैरो है, आर्टरी की वॉल थिक है। वेन की ल्यूमेन वाइड है। आज डायग्राम दे दिया जाए तो पता चल जाए स्टूडेंट, ल्यूमेन अगर वाइड दिखे तो वो वेन का डायग्राम है, और मिडिल लेयर ट्यूनिका मीडिया बहुत मोटी दिखे और ल्यूमेन नैरो दिखे तो वो आर्टरी का डायग्राम है। बोलो हाँ या ना स्टूडेंट, जोरदार। अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बहुत बढ़िया, बताना स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी का 2012 के अंदर स्टूडेंट शानदार क्वेश्चन है। आर्टरी बेस्ट डिफाइंड एज 2012 में, 2014 में भी आर्टरी पे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, हम सोच रहे हैं कि 2-3 साल से नहीं आ रहे, इसलिए वो स्टूडेंट जो ओनली एनसीईआरटी पे वो
खत्म हो जाते हैं। आपको सही बता रहा हूं। और जो स्टूडेंट एनसीईआरटी प्लस कुछ लेके चलते हैं उनका कॉन्फिडेंस ऊंचा रहता है बहुत ज़्यादा, और नीट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आराम से फोड़ देते हैं। और मुझे आपको वही बनाना है, मुझे आपको ऐसा डर नहीं कि अरे सर एनसीईआरटी के जरा से ही बाहर गया था। अरे यार प्रीवियस ईयर्स में आ रहे हैं क्वेश्चन यार। मैं अगर आपसे ये कह रहा हूं स्टूडेंट, या जोरदार पॉइंट कि ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो स्टेटमेंट गया रॉन्ग, फॉल्स। आर्टरी बेस्ट डिफाइंड एज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नो सर। ये हुई ना बात। आज मैं आपको स्टूडेंट बताता हूं कि आर्टरी वेन का क्या है, क्या कैसे, क्या इससे रिलेटेड। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं, आपको मजा आएगा इस कॉन्सेप्ट को सुनने में स्टूडेंट, जो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा गंभीरता से लेना। मान लीजिए हार्ट है स्टूडेंट, या और ये बॉडी का कोई ऑर्गन है स्टूडेंट, या अब आर्टरी वेन कैसे काम करती है थोड़ा गंभीरता से लेना है स्टूडेंट, मजा आएगा। आर्टरी स्टूडेंट हार्ट ब्लड को पंप करता है और उसको ऑर्गन तक ले जाती है। ये है आर्टरी के बारे में। आज आर्टरी की डेफिनेशन कोई पूछे तो मैं आपको दे रहा हूँ ना डेफिनेशन। आज ये है विदाउट एक्सेप्शन वाली डेफिनेशन। आपने कहा बताओ सर क्या है, तो सुनो अब आप। आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड हार्ट टू ऑर्गन। जी हाँ स्टूडेंट, आर्टरी में हमेशा ब्लड बहेगा हार्ट से लेके ऑर्गन की तरफ, या आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड हार्ट टू ऑर्गन, कैरी ब्लड। जी हाँ स्टूडेंट, विदाउट एक्सेप्शन नहीं है, कैरी ब्लड हार्ट टू ऑर्गन। हाँ जी स्टूडेंट, हार्ट टू ऑर्गन। हाँ या ना, आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड हार्ट टू ऑर्गन, यस सर। अब चाहे कोई सी भी आर्टरी हो, पल्मोनरी आर्टरी की बात करो, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से कहाँ ब्लड ले जाती है? पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग्स जाती है, तो हो गया ना हार्ट टू ऑर्गन। और स्टूडेंट यहाँ से जो इस ऑर्गन का ब्लड है काम में आने के बाद उसको वेन ले जाएगी, तो ये वेन लेके गई है स्टूडेंट, दिस इज वीनस सिस्टम, या दिस इज कॉल्ड वेन स्टूडेंट, या ये लीजिए। और स्टूडेंट डबल स्टार के साथ बोल रहा हूँ, ये रहा दिस वन, ये जा रही, ये ब्लड को लेके जा रही है, ये गई ब्लड लेके दिस वन। यानी वेन के बारे में पूछे तो आज जवाब आ जाएगा कैरी ब्लड ऑर्गन टू हार्ट, यस सर। वेन ऑलवेज कैरी ब्लड ऑर्गन टू हार्ट, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो चाहे पल्मोनरी वेन हो, वो भी इन थ्योरी में आ रहे, ये होती है हमेशा। डन स्टूडेंट, एक बात बताऊं, यहाँ हार्ट जब पंप करता है ना स्टूडेंट उसका वेंट्रिकल, तब आर्टरी में ब्लड जाता है। जोरदार पॉइंट, या यानी आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा है ड्यू टू पंपिंग, ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब हार्ट के वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, तब आर्टरी में ब्लड जाता है। इसलिए आर्टरी में ब्लड का फ्लो रैपिडली होता है, हाई प्रेशर पे होता है, विथ जर्क, डबल स्टार। जी हाँ स्टूडेंट, डबल स्टार। आर्टरी में ब्लड जर्क के साथ बहता है, झटका आता है, और वही जर्क जो होती है जो हम यहाँ फील करते हैं स्टूडेंट, ये जो हम फील करते हैं जिसे हम पल्स कहते हैं साइंस की टर्मिनोलॉजी में। जी हाँ, वो पल्स वाकई में क्या है, वो आर्टरी में जर्क है। हर आर्टरी में ऐसे जर्क आता है, आप इसको फील करते हो, इसे पल्स कहते हैं, और वो सिस्टोल की वजह से आता है। जब हार्ट आपका इधर सिस्टोल करता है ना बेटा जी, तो हर आर्टरी में जर्क के साथ ब्लड जाता है। सो इन आर्टरी ब्लड फ्लो ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और एक और डबल स्टार, इन आर्टरी ब्लड फ्लो रैपिडली एट हाई प्रेशर विथ जर्क। जबकि वेन में ब्लड क्यों जाएगा स्टूडेंट? वेन में ब्लड ऊपर जाता है जब हार्ट में डायस्टोल होता है, तो वेन में ब्लड ऊपर खींचा जाता है स्टूडेंट। आज आपको मैकेनिज्म देता हूं, मैं ऑफलाइन के टॉपर बच्चों को जो पढ़ाता हूं ना स्टूडेंट, आज वो मैकेनिज्म दे रहा हूं, वेन में ब्लड ऊपर कैसे खिंचता है। आप याद करिए, हम कोको कोला पीते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए कोको कोला की बॉटल है, उसमें स्ट्रो डाला और ऐसे करके खींचा, यही होता है ना पीने का तरीका, वही है। स्ट्रो को मान लीजिए वेन, श्योर, और जो कोको कोला है वो ब्लड है स्टूडेंट ऑर्गन में, और हार्ट जो है वो इसको खींच रहा है, तो हार्ट जब डायस्टोल करेगा तो ब्लड ऊपर चढ़ेगा, यस स्टूडेंट। यानी इन वेन ब्लड फ्लो ड्यू टू सक्शन पुल, मजा आ गया स्टूडेंट, ये वही बात, ड्यू टू सक्शन पुल। तो आज के बाद वेन में ब्लड बहेगा ड्यू टू सक्शन पुल। हार्ट जब डायस्टोल करता है, जब ऊपर ब्लड को सक करता है, तब वेन में ब्लड, छिया स्टूडेंट, ऊपर ब्लड खिंचता हुआ जाता है डबल स्टार के साथ। इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी वेन में ब्लड फ्लो ड्यू टू सक्शन पुल, और आर्टरी में ब्लड फ्लो ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और इसलिए वेन में ब्लड फ्लो स्लोली एट लो प्रेशर विदाउट जर्क सिंपली, जबकि आर्टरी में ब्लड फ्लो रैपिडली एट हाई प्रेशर विथ जर्क। डन, बहुत जोरदार, हाँ या ना।
अब एक बात बताओ स्टूडेंट, मान लीजिए मैंने वेन हार्ट नहीं हो डायस्टॉल करा तो वेन का ब्लड ऊपर चढ़ा थोड़ा सा या ऊपर चढ़ा। अब स्टूडेंट हार्ट अब सिस्टॉल करेगा क्योंकि उसको आर्टरी को ब्लड देना है, तो जो ब्लड ऊपर चढ़ा तो वापस नीचे लुढ़क जाएगा ग्रेविटेशन के कारण। तो फिर क्या करें, ये मान लीजिए ब्लड यहाँ थोड़ा सा ऊपर चढ़ा। तो आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको पढ़ा दूँ, जब भी तो मज़ा आएगा स्टूडेंट, जब भी तो कि इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी कि ये स्टार्ट। तो ब्लड फ्लो रोकने के लिए वेन में लग रहे होते हैं वॉल्व। जी हाँ, ये वॉल्व्स होते हैं स्टूडेंट, ये लीजिए वॉल्व जी, ये रेगुलर इंटरवल पे वेन में वॉल्व होते हैं। श्योर, तो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं विच प्रिवेंट बैक फ्लो। तो ब्लड वहीं रहता है, फिर अगली बार खींचा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर वॉल्व लग गए। जबकि आर्टरी में वॉल्व नहीं होते। डबल स्टार, वेन में वॉल्व्स प्रेजेंट है, आर्टरी में अगर कोई पूछे आज की बात वॉल्व्स एब्सेंट, वेन में प्रेजेंट। नहीं आया समझ में यार, टफ हो गया। आर्टरी वेन पढ़ा रहे हैं, कुछ ज्यादा हो रहा है क्यों बेटा जी, मजा नहीं आ रहा है? एक बार और, यानी आज आर्टरी और वेन के बारे में बात करें अपने बेटे से तो जवाब देगा, बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा। स्टार्ट। आर्टरी, वेन, बोथ आर ब्लड वेसल्स। आर्टरी के बारे में बोलो, आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड हार्ट टू ऑर्गन। यस सर। इसको यूं भी कह सकते हैं क्या, आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। यस सर, यस सर। अवे फ्रॉम हार्ट का मतलब भी एक ही है यार, ये भी आया ऑल इंडिया पीएमटी में। अब एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ा रहा तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर तो बोलेगा क्लास में। आपको नहीं पढ़ना है, मोबाइल बंद कर दो। सीधी सी बात है, क्योंकि आशीष वाजपेयी तो शुरू से क्लास में भी इस बात को बोल के पढ़ाता है कि भैया मैं सारे बच्चों के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, मैं बढ़िया बच्चों के हिसाब से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें बढ़िया बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं मैटर काटूंगा, ऐसा मेरे से होगा नहीं, बढ़िया लेना है। आप तो रिसीव कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, बंद कर दो। तो स्टूडेंट एक बार और, आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड हार्ट टू ऑर्गन। यस सर। या यूं बोलो, आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। यस सर। वेन कैरी ब्लड ऑर्गन टू हार्ट। यस। या वेन कैरी ब्लड टुवार्ड्स हार्ट। यस। आर्टरी की वॉल थिक, मस्कुलर, इलास्टिक। वेन की वॉल थिन, लेस मस्कुलर, लेस इलास्टिक। आर्टरी की ल्यूमेन नैरो, वेन की ल्यूमेन वाइड। आर्टरी के अंदर वॉल्स एब्सेंट, वेन में वॉल्स प्रेजेंट। आर्टरी में ब्लड फ्लो रैपिडली एट हाई प्रेशर विथ जर्क, वेन में ब्लड फ्लो स्लोली एट लो प्रेशर। आर्टरी में ब्लड फ्लो ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेन में ब्लड फ्लो ड्यू टू सक्शन पुल। गॉट इट? आर्टरी वेन में डिफरेंस दिखाऊंगा मेरे बेटे को। स्टार्ट। पहला पॉइंट, ऑलवेज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। डन। इधर आएगा कैरी ब्लड ऑर्गन टू हार्ट। वॉल मेड अप विथ, वॉल इज थिक, मस्कुलर, इलास्टिक। वॉल इज आएगा, इधर आएगा वॉल इज थिन, लेस मस्कुलर, लेस इलास्टिक। गुड। ल्यूमेन इज नैरो, ल्यूमेन इज वाइड। वॉल्स एब्सेंट, वॉल्स प्रेजेंट। ब्लड फ्लो रैपिडली एट हाई प्रेशर विथ जर्क, ब्लड फ्लो स्लोली एट लो प्रेशर। Blood pump due to ventricular systole, blood flow due to suction pull. हाँ या ना? श्योर। वैन में वॉल्स होते हैं जो प्रिवेंट बैक फ्लो, वॉल्स जो ब्लड को वापस नीचे आने से रोकते हैं। श्योर। वैन में ब्लड जाता है सक्शन पुल की वजह से। एक बात आपको और बतानी स्टूडेंट, जब वेना केवा हार्ट में खुलती है तो स्टूडेंट ये ब्लड आ गया ऊपर, है ना। अब इस ब्लड को हार्ट में गिरना है तो वो जब गिरेगा जब प्रेशर डिफरेंस होगा, यानी हार्ट में ब्लड नहीं होगा। डबल स्टार, यानी कि वेना केवा का ब्लड हार्ट में आएगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और वैन में ब्लड ऊपर चढ़ेगा ड्यू टू सक्शन पुल। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी पूरी वैन में, आज मान लीजिए पैर के अंगूठे से ब्लड को खींचा जा रहा है और हार्ट तक लाना है, तो पूरा पाइप में से होता हुआ ब्लड आ रहा है, वो सक्शन पुल से आ रहा है, सक्शन पुल। और जब हार्ट के बल को अंदर जाने वाला है तब गिरेगा प्रेशर डिफरेंस से। सो ब्लड एंटर इनटू हार्ट फ्रॉम वेना कवा इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और ब्लड फ्लो इन वेन ड्यू टू सक्शन पुल। मजा आ गया यार, कुछ भी कहो। हाँ या ना स्टूडेंट? एक बार और, आर्टरी, हार्ट जब पंप करेगा तो आर्टरी में ब्लड जाएगा,
और ऑर्गन को पहुंचा दिया जाएगा। सुन रहे हैं आप मेरी बात जी? आर्टरी में वॉल्व्स नहीं होंगे। और जब हार्ट क्या करता है पूरी जिंदगी? दो ही काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल, रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वो आर्टरी में ब्लड को फेंकेगा, जब हार्ट डायस्टोल करेगा रिलैक्सेशन तो वो वेन में ब्लड ऊपर खींचेगा। क्या नालायक हो? मजा नहीं आया यार। यह है बेटा जी, डन। तो अब ये मेरी बात को एक और चीज सुनना, आज आपको नॉलेज देनी है तो बस फिर आपने यस कर दिया है कि सर नॉलेज दो, तो फिर देनी पड़ेगी। कैपिलरी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती है, सबसे कम ब्लड रहता है, मैक्सिमम सरफेस एरिया कैपिलरी का होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा ब्लड किस वेसल में होता है? आर्टरी, वेन, कैपिलरी, किस में? बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं सबसे ज्यादा ब्लड किस वेसल में होता है? स्टूडेंट यू कांट बिलीव ऑन इट। वेन, जी हां, टोटल ब्लड का 60-65% वेन में बहता है स्टूडेंट एट प्रेजेंट। और उसका रीजन है वॉल्व्स के बीच में ब्लड फंसा हुआ होता है। नहीं आया समझ में? बहुत अल्टीमेट चीज चल रही है, मजा आ जाएगा आप। मैक्सिमम ब्लड वेन में प्रेजेंट है, वॉल्व्स वेन में प्रेजेंट है, मैक्सिमम सरफेस एरिया कैपिलरी का है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कैपिलरी है, सबसे कम ब्लड कैपिलरी में है, सिंगल लेयर कैपिलरी की है। हाँ या ना? जी हां, वेन में सबसे ज्यादा ब्लड होता है एट ए टाइम। आर्टरी ब्लड रोक ही नहीं सकती। आर्टरी में तो हार्ट ने जो पंप किया वो सीधे चला गया। आज मेरी बात सुनो, ऊपर से हार्ट पंप कर रहा है। आर्टरी का मैकेनिज्म बताओ कैसा होता है? या आर्टरी एक पाइप है, नीचे एक बर्तन है ऑर्गन, और ऊपर से डाला आपने एक गिलास पानी, तो आर्टरी में से तो पानी होता हुआ सीधे बर्तन में आ गया। दैट्स ऑल। आर्टरी की रिंग रोक ही नहीं सकती। आप ऊपर से डालना बंद कर दो, आर्टरी में पानी थोड़ी रुकेगा। जी हां, आज अगर हार्ट कहते मैं नहीं दे रहा ब्लड, पंप नहीं कर रहा, तो आर्टरी ब्लड को रोक ही नहीं सकती। उसका तो लुढ़कता हुआ सारा ब्लड ऑर्गन में आ जाएगा। तो हार्ट बंद कर देगा तो आर्टरी में ब्लड ही नहीं होगा। डबल स्टार। आफ्टर डेथ आर्टरी बिकम एम्प्टी। आदमी के मरने के बाद उसकी आर्टरी में ब्लड नहीं है। आफ्टर डेथ आर्टरी बिकम एम्प्टी। व्हाई? बिकॉज ऊपर देने वाला हार्ट बंद है मरने के बाद। अरे यार फिर ज्यादा बता दिया, रहने दो, चलो रहने दो, कंफ्यूज हो रहे हो, मजा नहीं आ रहा तुम्हें, है? आफ्टर डेथ आर्टरी बिकम एम्प्टी। यस सर, क्योंकि आर्टरी में ब्लड ही नहीं आएगा ना, क्योंकि हार्ट पंप बंद कर देगा। ये होती है तैयारी यार, जोरदार तैयारी जीत की। आर्टरी, वेन, कैपिलरी की एक एक लाइन आपको पढ़ानी है, जब भी तो मजा आएगा स्टूडेंट। सारे पॉइंट्स तो आओ स्टार्ट करते। कुछ पॉइंट्स ये, सबसे पहले कैपिलरी इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। इट्स अ वॉल मेड अप ऑफ ओनली एंडोथेलियम, सिंगल लेयर। वाह। इट हैज नो मस्कुलर लेयर। वाह। मैक्सिमम सरफेस एरिया फाउंड इन कैपिलरी। ओके। कैपिलरी कंटेन 5 to 6% पार्ट ऑफ टोटल ब्लड। ओके, जोरदार। श्योर स्टूडेंट? यह है कुछ पॉइंट। ये भी एक पॉइंट आपको क्लियर कराया, ये भी कराया। आया नहीं आया? अब सुनो एक बात आपसे और पूछता हूं। फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है सब्सटेंस का, पूरी बॉडी में फटाक से हर सेल तक पहुंच जाए, किस में डालोगे आप उसको सब्सटेंस को? आर्टरी में, वेन में कि कैपिलरी में? आर्टरी, वेन, किस में डालोगे? फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है, कहां डालोगे फटाफट? आर्टरी में, वेन में, कि ताकि हर सेल तक फटाफट पहुंच जाए। फॉर फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस इट इज इंजेक्टेड इनटू। टाइम पास नहीं कर रहे हैं ये भी सर कभी टाइम पास नहीं करते हैं, क्लास में स्टाइल से सारे क्वेश्चन करा देते हैं। ऑल इंडिया पीएमटी का उस समय का फाड़ू क्वेश्चन है, जनरल स्टेटमेंट पूछा गया था। फॉर फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ग्लूकोज की बोतल कहां चढ़ती, मुझे आज बता दो जवाब। आर्टरी में, वेन में, किस में? फटाफट फटाफट बता दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है सब्सटेंस का। बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो रही है भयंकर, मरने वाला आदमी, ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी है, डॉक्टर आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, काहे में लगाओगे? आर्टरी में, वेन में, तुरंत हर सेल तक पहुंच जाए। प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी।
कौन दे रहा जवाब? जवाब देने वाले बच्चे चाहिए मुझे यहां पर। नहीं दे सकते तो हटाओ, बंद कर देंगे ये भी सर अभी लाइव क्लास। कांट बिलीव ऑन इट, आंसर है वैन। देखो जनरल क्वेश्चन है, हम सबके ग्लूकोज की बोतल चढ़ी हुई है, ड्रिप चढ़ती है और हमें पता नहीं कहां चढ़ती है। वेन में क्या बोलता हूं डॉक्टर? आपकी मुट्ठी बंद करिए, आपकी वेन नहीं मिल रही। वेन, जी हां, फॉर फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस इट इज इंजेक्टेड इनटू वेन। विश्वास नहीं हो रहा ना, मेरे को भी नहीं हो रहा है। देखो आप सर क्या कर रहे हो? सर वेन में तो ब्लड स्लोली बहता है। सर क्या कर रहे हो वेन में? अरे बेवकूफ़, आर्टरी में अगर मान ले तू आज इसको नॉलेज ले यार, तू इसको नॉलेज लेनी तो तबीयत से लेना फिर यार। या आर्टरी में ग्लूकोज डाल दिया था, नहीं डाल दिया ग्लूकोज आर्टरी में। एक तो कितने रिस्क पे है ग्लूकोज। आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है रैपिडली, हाई प्रेशर, रिस्क है। और ग्लूकोज, अब आर्टरी तो ऑर्गन में खुलती है तो ग्लूकोज तो ऑर्गन में चला गया ना, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में। बोला हाँ या ना? अब स्टूडेंट मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से लेना। अगर वही ग्लूकोज मैंने वेन में डाला तो इधर देख, ये ग्लूकोज डाला मैंने वेन में, और जैसे ग्लूकोज मैंने वेन में डाला, मेरे बेटा तू मेरी बात को गंभीरता से ले। स्टार्ट। व्हेन ग्लूकोज एंटर इनटू वेन, नाउ वेन स्टूडेंट उसको हार्ट में डाल देगी और हार्ट उसको स्टूडेंट पंप कर देगा और पूरी बॉडी में वो ग्लूकोज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। 1 मिनट लगता है मेरे हार्ट को अपनी पूरी बॉडी का ब्लड पास करने में अपने में से। जब आप पढ़ेंगे 1 मिनट में पूरी बॉडी का ब्लड पास हो जाता है, यानी ग्लूकोज की बोतल अगर वेन में चढ़ाई तो 1 मिनट में हार्ट में गया और अगले 1 मिनट में पूरी बॉडी के सेल तक पहुंच गया। फॉर फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सब्सटेंस इंजेक्टेड इनटू वेन। जोरदार। अरे यार, जी हाँ स्टूडेंट, इसलिए कभी भी कोई चीज का लेना देना करना है, एक्सचेंज करना है, वेन लेते हैं, आर्टरी को काम में नहीं लेते। वाह, अल्टीमेट चीज बोल रहा हूं। ग्लूकोज की बोतल चढ़ेगी वेन में, खून की बोतल चढ़ेगी वेन में। आप ब्लड डोनेट करते हो वेन से करते हो कि आर्टरी से करते हो? आप ब्लड डोनेट करते हो वेन से करते हो, आर्टरी से करते हो? वेन। ब्लड टेस्ट कराने जाते हो वेन से, सब कुछ वेन से होगा, आर्टरी को यूज नहीं कर रहे हैं। अरे यार क्या पढ़ा रहे हैं भी सर? हाँ, ज्यादा कर देते हैं भी सर की ये आदत खराब है। पर क्या करें भैया, जनरल इंफॉर्मेशन भी तो देनी है, डॉक्टर बनाना है। सब ऑल इंडिया पीएमटी का क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस उठाना, नीट का शानदार 2014 या 15 का क्वेश्चन है। फॉर फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्स ऑफ वेन प्रिवेंट बैकफ्लो, मैक्सिमम ब्लड प्रेजेंट इन वेन। वाह, ये लीजिए। फॉर फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस इट इज इंजेक्टेड इनटू वेन्स। ऑल इंडिया पीएमटी में आया वो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स। हाँ, आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ना लायको, कोई भी ब्लड डोनेट करना है वेन से, ब्लड टेस्ट कराने के लिए जो ब्लड निकालते हैं वेन से, ग्लूकोज की बोतल चढ़ेगी वेन में, खून की बोतल की जरूरत है तो खून चढ़ेगा वेन में। आर्टरी का यूज नहीं कर रहे। एक लाइन और बता दूं, आपका दिल कहे तो बोलो 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 बोलो। ये भी सर की नॉलेज और चाहिए तो तुम्हारी बढ़ा देंगे ये भी सर। बोलो कि सर बताओ, मजा आ रहा है। प्रीवियस ईयर्स की लाइन लाया हूं, कोई अलग से नोट्स थोड़ी दे रहा हूं भैया। डन। बताओ, एक जोरदार चीज बता देता हूं, आप बोलो तो। मजा तो इसी को कहते हैं जो आप पढ़ रहे हो अभी। शानदार। आफ्टर डेथ आर्टरी बिकम एम्प्टी। यस सर। येलो। इंट्रावीनस इंजेक्शन पढ़ा होगा आपने, वेन में लगते हैं जो ड्रिप में लगते हैं। इंट्रावीनस इंजेक्शन है, इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन नहीं आया आज तक। वेन में लगते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन ही दो है, इंट्रामस्कुलर लगेंगे मसल्स में, या फिर इंट्रावीनस। यही ना जोरदार बात, आर्टरी में इंजेक्शन नहीं लगता। यही कुछ पॉइंट्स। फॉर फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज इंजेक्टेड इनटू वेन। आफ्टर डेथ आर्टरी बिकम एम्प्टी। यस सर। तो ब्लड वेसल्स टॉपिक पढ़ाया, मजा आ गया मुझे तो।
स्टूडेंट एक बात बताऊं, अगर मैं हार्ट को मान के चलता हूं कि ये हार्ट है, हाँ, और ये कोई ऑर्गन है, आपने कहा यस सर, तो अगर मैं इससे बोलता हूं कि स्टूडेंट यहाँ हार्ट को, कि हार्ट जरा ब्लड देकर आ, तो हार्ट देकर आया ब्लड, ये दिस वन, ये, और हार्ट लेके गया ब्लड को ऑर्गन तक, दिस इज कॉल्ड, और ये जो ब्लड वैसे दिस इज कॉल्ड आर्टीरियल सिस्टम, या तो आर्टीरियल सिस्टम ऑलवेज कैरी ब्लड हार्ट टू ऑर्गन, ओके। अब इस ऑर्गन का ब्लड लेके वापस जाना है हार्ट तक, जब भी तो मजा आएगा, तो ये ले जाने का काम वीनस सिस्टम करेगा, ये लीजिए वीनस सिस्टम, ये, और ये ब्लड को लेके यूं जा रहा है मेरे बेटा, ये जा रहा, यानी वीनस सिस्टम कैरी ब्लड, जवाब जाएगा क्या, वीनस सिस्टम कैरी ब्लड ऑर्गन टू हार्ट, ऑर्गन टू हार्ट। इसी को तो कहते हैं जोरदार तैयारी जीत की, आहा मजा आ रहा है। ये हार्ट है स्टूडेंट, ये ऑर्गन है, तो हार्ट से ऑर्गन में आर्टेरियल सिस्टम कैरी ब्लड और वीनस सिस्टम कैरी ब्लड ऑर्गन टू हार्ट, और वीनस सिस्टम में 3 पाइप आएंगे, वन इज कॉल्ड वेन्यूल, शुरुआत यहाँ से होगी, वेन्यूल खुलेगी वेन में, और वेन खुलेगी वेना कवा में, ये ना बात स्टूडेंट, 3 पाइप आ गए, श्योर। और आर्टेरियल सिस्टम में भी 3 पाइप आएंगे, एरोटा से ब्लड स्टार्ट होगा, एरोटा, क्यों मेरे बेटा, और एरोटा से स्टार्ट होगा, और एरोटा से फिर वो जाएगा आर्टरी में, वहाँ मेरे बेटा आज बेसिक कॉन्सेप्ट ले ले तू आज जाके जोरदार, हाँ, और आर्टरी में, और आर्टरी से स्टूडेंट जोरदार आर्टीरियोल्स में, ये यानी कि आर्टीरियल सिस्टम में 3 पाइप, वीनस सिस्टम में 3 पाइप, श्योर। और अंदर जाके स्टूडेंट ये यहाँ पर इस जगह पे कैपिलरी में खत्म होंगे, दिस वन, ये कैपिलरी होगी, यानी दोनों सिस्टम के बीच की कनेक्टिव जो होती है वो कैपिलरी है। हाँ ना, एरोटा, आर्टरी, आर्टीरियोल्स, आर्टीरियल सिस्टम में, और वीनस सिस्टम में स्टूडेंट वेन्यूल, वेन, वाना कवा, 6 पाइप हो गए, और एक ही कैपिलरी एरी, 7 टोटल ब्लड वेसल 7 स्टूडेंट। इसका मतलब आज के बाद ये हो गया कि क्या स्टेटमेंट सही है, आर्टीरियल सिस्टम एंड्स टू कैपिलरी, यस सर, आर्टीरियल सिस्टम एंड्स टू कैपिलरी, यस सर। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आएगा, वीनस सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी, यस सर, वीनस सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी, यस सर, हाँ या ना। यह अब एक बात बताता हूँ स्टूडेंट, एक नया सिस्टम देखने को मिला, मज़ा आ रहा है जरा, आपका सपोर्ट इतना अल्टीमेट मिलता है कि देखो इधर ये एक और ऑर्गन, ये रहा एक और ऑर्गन, श्योर। अब इधर देखना मेरे बेटा, इस ऑर्गन को ब्लड देने के लिए स्टूडेंट थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए आपका, इस ऑर्गन को ब्लड देने के लिए, ये हार्ट से आया आर्टीरियल सिस्टम, इसको ब्लड दिया आया, बिल्कुल। अब इस ऑर्गन का ब्लड हार्ट में जाना चाहिए था तो वीनस सिस्टम हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ, और इसके बदले कुछ और काम हुआ। मैंने बोला क्या हुआ, तो स्टूडेंट इसके बदले ये हुआ कि इस ऑर्गन से ब्लड लेकर जाने वाली वेन जाना चाहिए था हार्ट में, और चलेगी किसी और ऑर्गन में। ओके, ये तो नई सिस्टम आ गया, बिल्कुल नया सिस्टम आ गया एक और, दिस वन, ये स्टूडेंट। और फिर इन दोनों ऑर्गन का ब्लड लेकर ये गया वीनस सिस्टम, तो स्टूडेंट ये जो नया सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, दिस न्यू सिस्टम इज नॉन एज द पोर्टल सिस्टम। वाह सर वाह, एक वर्ड और आ गया आज के बाद, यानी आज अपना बेटा ये बोलेगा मेरी बॉडी में ब्लड 3 सिस्टम में बहता है, मेरी बॉडी में ब्लड 3 सिस्टम में फ्लो हो रहा है। वन इज द आर्टीरियल सिस्टम, मजा तो अब आएगा, वन इज द आर्टीरियल सिस्टम, यस सर, एनी प्रॉब्लम, नो सर, वन इज द वीनस सिस्टम, यस सर, एक तो हो गया आर्टीरियल सिस्टम, एक हो गया वीनस सिस्टम, यस सर, और एक हो गया, ये दोनों तो यूनिवर्सल है, पर एक दो जगह एक और सिस्टम मिला, दिस इज कॉल्ड पोर्टल सिस्टम मेरे बेटा। ये ना बात तो एनसीईआरटी में एक लाइन की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन मेरे को पूरे एक्सप्लेन करने की आदत है, इसलिए मैं तो भैया अपनी आदत से मजबूर हूँ, है ना। बॉडी में 2 यूनिवर्सल सिस्टम, आर्टीरियल सिस्टम, वीनस सिस्टम तो है ही, इसके अलावा एक नया सिस्टम हो रहा है पोर्टल सिस्टम। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आर्टीरियल सिस्टम के बारे में बताओ, तो आप कहोगे आर्टीरियल सिस्टम एंड्स टू कैपिलरी। मैंने कहा यस सर, आर्टीरियल सिस्टम एंड्स टू कैपिलरी, आर्टीरियल सिस्टम कैरी ब्लड हार्ट टू ऑर्गन। वाह, वीनस सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी, यस सर, वीनस सिस्टम कैरी ब्लड ऑर्गन टू हार्ट, यस सर। अब पोर्टल सिस्टम की बताओ स्टूडेंट, मस्त चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत जोरदार।
बताओ सर, पोर्टल सिस्टम यहाँ से चालू हुआ और यहाँ ऐसे खत्म हुआ, यानी पोर्टल सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी एंड एंड्स टू कैपिलरी। यस सर, पोर्टल सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी एंड एंड्स टू कैपिलरी। पोर्टल सिस्टम कैरी ब्लड ऑर्गन टू ऑर्गन। क्या नालायको, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाँ या ना? जोरदार। तो आइए साहब, एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पोर्टल सिस्टम। और पोर्टल सिस्टम की डेफिनेशन ये रही, दिस सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी एंड एंड टू एंड ऑन कैपिलरी। दिस सिस्टम कैरी स्टूडेंट, दिस सिस्टम डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन। या स्टूडेंट जोरदार पॉइंट। तो एक तो पहली बात, पोर्टल सिस्टम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा। दूसरा, पोर्टल सिस्टम ऑर्गन टू ऑर्गन जाता है। तीसरा, पोर्टल सिस्टम कैपिलरी से स्टार्ट होता है और कैपिलरी पर ही खत्म होता है। कहिए जनाब, श्योर। अब स्टूडेंट, आज तक कितने पोर्टल सिस्टम मिले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज तक 3 पोर्टल सिस्टम मिले हैं। वन इज कॉल्ड द रीनल पोर्टल सिस्टम, या पहला पोर्टल सिस्टम रीनल पोर्टल सिस्टम है स्टूडेंट, ये लीजिए आपके सामने। एक मिला है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, और एक होता है हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ये जोरदार। यस स्टूडेंट, रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट और हमारे हिंड लिम्स से स्टूडेंट, बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट और हिंड लिम्स से जो ब्लड लेकर जाने वाली वेन है उसको जाना चाहिए था हार्ट में और चली जाती किडनी में। यानी ये पोस्टीरियर बॉडी पार्ट और हिंड लिम्ब से रीनल पोर्टल वैन किडनी में जाती है स्टूडेंट। ये पोर्टल सिस्टम हमारे में नहीं मिलता, ये फिश और एम्फीबिया में देखने को मिलता है। डबल स्टार। पोर्टल रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट इन बर्ड एंड मैमल्स। Renal portal system found especially in fish and amphibia. In this renal portal vein carry deoxygenated blood from posterior body part, जी हाँ स्टूडेंट, कोमा हिंड लिम्स टू किडनी। उसके बाद हिपेटिक पोर्टल सिस्टम आया, ये पूरे वर्टिब्रेट्स में मिलता है स्टूडेंट, सारे वर्टिब्रेट्स में। और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में स्टूडेंट क्या होता है, इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है स्टूडेंट, स्टमक हुआ, जी हाँ स्टूडेंट, उसके बाद इंटेस्टाइन हुई, ये सब जितनी भी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है स्टूडेंट, इस एलिमेंट्री कैनाल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जी स्टूडेंट, उसको ले जाने वाली वेन जो है उसको हार्ट में जाना चाहिए था, और हार्ट में जाने के बजाय वो चली गई स्टूडेंट एक ऑर्गन में जिसका नाम था लीवर। ये लीवर है स्टूडेंट, तो लीवर में ले गई, तो इस वेन का नाम पड़ा फिर हिपेटिक पोर्टल वैन। हिपेटिक पोर्टल वैन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर। जोरदार पॉइंट बताना स्टूडेंट। आज के बाद हम जो इंटेस्टाइन में जो भी चीज़ जाती है, जैसे ग्लूकोज खाया, कुछ भी खाया, वो लीवर में पहले जाएगा। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, hepatic portal system. In this hepatic portal vein carry deoxygenated blood from GIT gastrointestinal tract means intestine. इंटेस्टाइन से लीवर के बीच में जाता है स्टूडेंट, जोरदार। ये लीजिए, और ये सभी वर्टिब्रेट में मिलेगा, चाहे वो फिश हो, एम्फीबिया हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड हो, मैमल्स हो। डन, गॉट इट, अल्टीमेट। एक स्टूडेंट आपको और बता देता हूं जो कि आप केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। हमारा हाइपोथैलेमस ये रहा स्टूडेंट, इस हाइपोथैलेमस से एक ग्लैंड है हमारे पास जुड़ी हुई, और वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। जी हाँ, ये लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है स्टूडेंट। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड द एंटीरियर पिट्यूटरी, वन इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, हाइपोथैलेमस से एक वैन होती है जो उसका ब्लड लेकर आती है और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर चली जाती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। दिस वन, थोड़ा गंभीरता ले लेना, मुझे मज़ा आ जाएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा बस ये स्टार्ट। दिस पोर्शन इज कॉल्ड द एडिनो हाइपोफाइसिस स्टूडेंट, या एंटीरियर पिट्यूटरी। ये लीजिए, हाँ, और इस एंटीरियर, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जिसे न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से बुलाया जाता है मेरे बेटा जी, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये स्टूडेंट, तो आज के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस।
स्टूडेंट हाइपोथैलेमस से एक वैन आती है जो उसका डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आती है और एडिनो हाइपोफाइसिस में डाल देती है, उसी में अपना ब्लड, उसी वैन के अंदर हाइपोथैलेमस अपने फैक्टर डाल देता है जो सीधे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आ जाते हैं। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड द पोर्टल वैन स्टूडेंट। तो आज के बाद स्टूडेंट हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में एक पोर्टल सर्कुलेशन मिलता है। मज़ा आ गया, कुछ भी कहो, मुझे लग रहा है याद। सो गए क्या? सुन रहा है ना तू? नहीं? तो एक पोर्टल सिस्टम और मिला स्टूडेंट, और जिसे हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम नाम दिया गया। और ये बर्ड और मैमल्स में वेल डेवलप होता है। और इसके अंदर एक पोर्टल वैन आती है जो हाइपोथैलेमस का डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आ जाती है। डन स्टूडेंट? श्योर। तो आज के बाद अगर हम बात करें तो स्टूडेंट 3 पोर्टल सिस्टम मिले, रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। श्योर। ये तीनों के तीनों पोर्टल सिस्टम होते हैं स्टूडेंट, ये, और ये मिलेंगे हमारे अंदर। गौतम, क्या हुआ? आपको समझ में नहीं आया क्या? आपका साइन इस तरीके से आ रहा है। गौतम, आपको समझ में नहीं आ रहा है? मैं तो मेहनत कर रहा हूं, आपको ज़्यादा लग रहा है, आप लीव कर सकते हैं क्लास को। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे आराम से व्हाट्सएप पे पूछ सकता है स्टूडेंट। अभी तो यस और नो के जवाब दो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एक एक चीज़ क्वेश्चन पूछने हैं व्हाट्सएप पे पूछ लो मेरे, मैं यहाँ जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू। जिनको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं बेटा, आराम से आप, मेरी बहुत कोशिश है, बढ़िया चीज़ देना चाह रहा हूँ आपको, पूरा नॉलेज आज आपको। आज आपसे कोई बोले पोर्टल सिस्टम तो आप उसको पटक दो कि ले भाई पोर्टल सिस्टम क्या होता है। कि ना पोर्टल सिस्टम जो होता है ना वो सिस्टम होता है जो कैपिलरी से स्टार्ट होता है और कैपिलरी पे ख़त्म होता है। ओके। पोर्टल सिस्टम में हार्ट नहीं, ऑर्गन से ऑर्गन के बीच ब्लड जाता है। ओके। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, आज तक पोर्टल सिस्टम कितने? के ना 3, रीनल पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ओके। उसने कहा तेरे में कितने? के ना भाई हमारे में 2 इनमें से, रीनल नहीं है मेरे में, रीनल फिश और एम्फीबिया में मिलता है। उन्होंने कहा वाह मज़ा आ गया यार, है ना? जोरदार। है ना? ऐसे जवाब दो यार। अब उसने कहा हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? वो कह रही वो सब में मिलता है। अच्छा, सारे वर्टिब्रेट, हाँ, वो चाहे मछली को देख लो, चाहे हमारे में देख लो, एम्फीबिया को देख लो, फ्रॉग को देख लो, सब में मिलेगा। उसमें क्या होता है कि उसमें इंटेस्टाइन का डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर लीवर के पास जाता है हिपेटिक पोर्टल में। हाँ या ना? श्योर स्टूडेंट। इंटेस्टाइन के पास यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है, उससे भी लाते हैं। तो आज के बाद हिपेटिक पोर्टल वेन किस किस से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है? कोई पूछ ले तो जवाब देगी स्टूडेंट। इंटेस्टाइन से लाती है, ओके। गॉल ब्लैडर से लाती है, ओके। पेनक्रियास भी आता है वहाँ, उससे लाती है। स्प्लेन से लाती है, एब्डोमिनल वॉल से लाती है, हमारा जो एब्डोमेन है उसकी जो बॉडी वॉल है उससे लाती है। पोर्टल सिस्टम के बहुत एडवांटेज है स्टूडेंट। पोर्टल सिस्टम स्टूडेंट, आज ये मैं बता रहा हूँ हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, आप कुछ भी खाओगे कोई भी चीज़ें लीवर के पास जाएगी। अगर वो टॉक्सिक खाने में आगे तो नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगा, और एक्सेस में ग्लूकोज, अमीनो एसिड सब आते, लीवर उसको ले लेता है और उसको कन्वर्ट स्टोर करता है। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन कम ज़्यादा कुछ भी हो गोदाम में आएगा, गोदाम लीवर है। आज अगर डायरेक्ट ब्लड में या ऑर्गन तक जाता तो पता ही नहीं चलता ना कितना क्या। शानदार। एक बात आपसे और पूछूं स्टूडेंट, अगर आप एक चीज़ ऐसी पढ़ाने की इच्छा हो रही है कि मज़ा आ जाएगा आप, बस आप सपोर्ट कर दो। एक बार सब लोग मुझे रेस्पॉन्स दे दो कि सर पढ़ा दो। 4 मिनट ज़्यादा लूँगा आपके, लेकिन ये मेरा वादा है, इंडिया के टॉप में गिने जाओगे आप। 4 मिनट अगर आपकी इच्छा हो तो यस कर दो, यस रेस्पॉन्स दे दो। स्टूडेंट्स, ऐसी चीज़ बोलने जा रहा हूँ जो मज़ा आ जाएगा। आपका रेस्पॉन्स आया इसलिए कह रहा हूँ, वाह बहुत बढ़िया।
स्टूडेंट ऐसी चीज बोलने जा रहा हूं जो मजा आ जाएगा आपको, ध्यान से सुन लेना आप लोग, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ये लीवर है, लीवर को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हिपेटिक पोर्टल वेन आ रही है, बोलो हाँ या ना। यस सर। क्या लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता हार्ट से? जाता है। आज के बाद कोई पूछे तो ये लीजिए स्टूडेंट, ये डबल स्टार के साथ, ये क्या, और लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली इसका नाम होता है हिपेटिक आर्टरी। हिपेटिक आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लीवर। जी हाँ स्टूडेंट, और ये लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। मेरे बेटा मुझे सपोर्ट बिल्कुल ऐसे मिलना चाहिए। ये स्टार्ट तो लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है और हिपेटिक पोर्टल में लीवर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। स्टूडेंट, ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन से बाहर निकल कर आता है, बोलो हाँ या ना। ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन के पास जाता है, फिर ऑर्गन उसको काम में लेता है, बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, और उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, उसको ऑर्गन भेज देता है हार्ट को, ले भाई पकड़ गंदा करवा साफ, हाँ या ना। यही पूरी बॉडी की मैकेनिज्म है। पर मेरे बेटा मजा आ जाए इस लाइन को सुन के कि बॉडी में लीवर वो ऑर्गन है जिसको दोनों ब्लड जा रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। लीवर रिसीव बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरे यार, hepatic portal vein carry deoxygenated blood to liver from intestine and hepatic artery carry oxygenated blood to liver from heart। क्या शानदार लाइन बता दी आपको, आप विश्वास नहीं कर पा रहे। और बोलो तो जोरदार चीज बता दूं एक और, हाँ या ना। एक और जोरदार चीज बताता हूं, लीवर के अलावा हार्ट भी वो ऑर्गन है जिसे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिलते हैं। बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वाना कवा लेके वो हार्ट में जाती है, और लंग्स से जो प्योर ब्लड आता है वो भी हार्ट में आता है। तो हार्ट भी वो ऑर्गन है। जो मेरी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हें मजा आ जाएगा आज। मैं सच बात बता रहा हूं, रिकॉर्डेड में मैं नहीं बताता ये बात। मैं ऑफलाइन में से धुरंधरों को इसीलिए पढ़ाता हूं, इतनी जोरदार एसआरजी बैच जिसे कहते हैं। आपके सामने एक अल्टीमेट लाइन कहने जा रहा हूं कि लंग्स भी वो ऑर्गन है स्टूडेंट जिससे दोनों ब्लड रिसीव होते हैं, क्योंकि लंग्स के पास मेरे बेटा आज सपोर्ट देने की बारी आ गई है। बस अब तू सुन ले, बस शानदार। या ये लंग्स होता है स्टूडेंट, दिस वन लंग्स, या और लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी जाती है स्टूडेंट, वाह वाह वाह, पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। तो लंग्स को भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर जा रहा है, वरना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा बाहर ही निकलता है। यानी लंग्स भी वो ऑर्गन है जिसमें दोनों ब्लड जाते हैं। तो आज के बाद बॉडी में लंग्स, लीवर, हार्ट रिसीव बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ज्यादा हो गया ना, कह दो आज। हार्ट, लंग्स, लीवर रिसीव बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी को कहते हैं स्टडी। नॉर्मल तो सभी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी सभी पढ़ रहे हैं, पर एनसीईआरटी को कोरिलेट करो। एनसीईआरटी में पोर्टल सिस्टम दिया हुआ है, तो उसके बताओ ना कितने टाइप होते हैं क्या। बोलो हाँ या ना। स्टूडेंट, लीवर से लीवर में एक हिपेटिक पोर्टल वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। लीवर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हिपेटिक आर्टरी जाती है। उसके बाद लीवर जब अपने ब्लड को काम में ले लेता है, जो ब्लड गंदा ब्लड होता है उसे बाहर लेकर आती है हिपेटिक वैन। हिपेटिक वैन ये कौन सा ब्लड लेकर आती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वाह। और हिपेटिक वैन आपकी इंफीरियर वना कवा में खुलती है। ये स्टार्ट, ये लीवर का फ्लो चार्ट है, मजा आ जाएगा। ब्लड का मिले नहीं क्या कहीं, एबीबी सर दे रहे हैं आपको। अरे स्टूडेंट्स, आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं मेरी बात को यार। आप
ये फ्लो चार्ट दे रहा हूं आपको यार, लाइफ का इतना शानदार कलेक्शन है आपको दे रहा हूं, बिल्कुल जोरदार। अपने बच्चे बैठे हैं, JABB सर। एनर्जी के साथ बैठो। देखो पहले बता रहा हूं, मेरी एनर्जी देखो तुमसे ज्यादा दिख रही है मुझे। स्टूडेंट्स आगे बढ़ूंगा तो फ्लो चार्ट आपको, ये फ्लो चार्ट आपको भी दे रहा हूं। ये लीवर है, इंटेस्टाइन से हिपेटिक पोर्टल वेन डीऑक्सीनेटिव ब्लड लेकर आई है। हार्ट स्टूडेंट, हार्ट से हिपेटिक आर्टरी ऑक्सीनेटिव ब्लड लेकर गई, तो लीवर को 2 जगह से ब्लड मिला, और लीवर का ब्लड डीऑक्सीनेटिव ब्लड हिपेटिक वेन लेकर आई जो इंफीरियर वेना केवा में गई। यह जोरदार फ्लो चार्ट, हाँ है ना। ये लीवर का सिस्टम था। मैं हार्ट के खुद के लिए बताऊं तो आज आपको बताऊं, हार्ट के लिए एक स्पेशल कोरोनरी आर्टरी बनाई है और कोरोनरी सिस्टम बनाया। जी हां, हार्ट के लिए कोरोनरी आर्टरी जाती है, और कोरोनरी आर्टरी जो स्टूडेंट जोरदार चीज पढ़ाने जा रहा हूं, कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल। कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है हार्ट की मसल के लिए, श्योर। और फिर हार्ट की मसल ब्लड को काम में ले लेती है, तो छोटी छोटी वेन आती है, वो सब मिलकर कोरोनरी साइनस बनाती है जो हार्ट में डाल देती है उसका डीऑक्सीनेटेड ब्लड। यानी हार्ट के लिए कोरोनरी वर्ड यूज होता है, लीवर के लिए पोर्टल वाला हो गया, हार्ट के लिए कोरोनरी सिस्टम है। एक हमारे ब्रेन यानी हेड रीजन के लिए स्टूडेंट अगर को पूछे, ब्रेन के लिए, हेड के लिए, या तो एक जोरदार आती है कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड आर्टरी के बारे में बात करना चाहूंगा, आपको जोरदार बताना चाहूंगा। कैरोटिड आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन टू हेड रीजन, या आपके गर्दन के ऊपर के इस पूरे पोर्शन को ब्लड देने की जिम्मेदारी कैरोटिड आर्टरी उठाती है। तो आज कोई बोले ब्रेन को कौन ब्लड दे रहा है, कहना कैरोटिड आर्टरी, कहना लीवर को कौन दे रहा है, कहना हिपेटिक आर्टरी, कहना हार्ट को कौन दे रहा है, कहना कोरोनरी आर्टरी, कहना किडनी को कौन दे रहा है, कहना रीनल आर्टरी। श्योर? दीपक बोल रहे हैं प्लीज रिपीट द फ्लो चार्ट। इंफीरियर वाना कवा, फ्लो चार्ट दोबारा बता देता हूं, क्या दिक्कत है। इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हिपेटिक पोर्टल वेन आती है जो लीवर में जाती है। ये तो हो गया पोर्टल सिस्टम, पर लीवर खुद की सेल्स भी तो रखता है, वो जिंदा सेल्स है, उनको भी तो चाहिए ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर की सेल्स को देने के लिए हार्ट भेज देता है, हिपेटिक आर्टरी जा देकर आ लीवर को ब्लड, और लीवर से फिर वो ये अब लीवर में ब्लड काम में आ गए, दोनों ब्लड आ गए, सारा ब्लड काम में लेने के बाद गंदा हो गया, उस गंदे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके हिपेटिक वेन बाहर आती है, और वो इंफीरियर वेना कवा में खुलती है, और इंफीरियर वेना कवा हार्ट में खुलता है। वह मजा आ रहा है यार, कुछ भी कहो। आपको कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार मेरी बातें, कुछ मेरे को लग रहा है ज्यादा हो रही है। श्योर? एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करने के साथ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट आवर ब्लड एक्सक्लूसिव फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड फ्रॉम कार्डियक मस्कुलेचर इन द ब्रैकेट हार्ट स्टूडेंट। इसी तरीके से कैरोटिड आर्टरी डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन एंड हेड रीजन एंड फ्रॉम दिस जगलर वेन कलेक्ट। जोरदार, आपके ब्रेन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जगलर वेन लाती है, आपके ब्रेन से, और आपके ब्रेन को कैरोटिड आर्टरी देती है। ये डबल स्टार डबल सर्कुलेशन टॉपिक जो उस दिन स्टार्ट किया था, उस टॉपिक के अंदर डबल सर्कुलेशन के बाद ये था। एनसीईआरटी ने एक एक दो दो लाइनें देके छोड़ रखी है, एबीबी सर ने सब पढ़ा दिया। आज अपना बेटा बताएगा ना यार, इसमें क्या दिक्कत है। आर्टरी की ल्यूमेन, नैरो, हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड, सर कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर। है? अरे यार क्या बात है, नहीं कहो मेरे बेटा, कहो, जोरदार समझ में आना चाहिए। सर ब्रेन को कौन ब्लड देता है? कैरोटिड आर्टरी। सर हार्ट को कौन देता है? कोरोनरी सिस्टम, मतलब कोरोनरी आर्टरी। सर बॉडी में ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यस, लेकिन हार्ट, लंग्स, लीवर रिसीव बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन में ब्लड चढ़ता है ड्यू टू सक्शन पुल,
सबसे ज़्यादा ब्लड बॉडी में वेन में होता है। सबसे ज़्यादा ब्लड जिस ऑर्गन को जाता है वो किडनी। सबसे ज़्यादा ब्लड रिसीव करने वाला ऑर्गन किडनी है, और सबसे ज़्यादा ब्लड जिस वेसल में है वो वेन है। और स्टूडेंट, आपको बताने की बहुत इच्छा हो रही है कि फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सब्सटेंस को वेन में डालते हैं, तो आर्टरी, वेन, कैपिलरी सब कुछ कंप्लीट। क्या नालायको, मजा नहीं आया। हाँ जी, श्योर। और अब आता है स्टूडेंट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है। मैं अगली क्लास में एनसीईआरटी लेकर बैठूंगा, आप भी मेरे साथ एनसीईआरटी कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं। अगली क्लास में मुझे पूरी एनसीईआरटी तैयार चाहिए। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आ रहा है, मैं अगली क्लास में DPP1 और DPP2 इनका सॉल्यूशन भी दे दूंगा आपको। दोनों DPP डल गई हैं, उन दोनों DPP का सॉल्यूशन भी चाहिए मुझे अगली क्लास में, एनसीईआरटी भी चाहिए रेडी। अरे क्या हुआ नालायको, और स्टूडेंट नाउ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हमारे में क्या क्या आएगा। वन इज द हार्ट, मस्कुलेचर हार्ट होता है जो पंपिंग का काम करता है। नेक्स्ट इज द ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड फ्लो होगा, और नेक्स्ट इज द ब्लड। अब स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बात करूं तो ब्लड पढ़ा चुका हूं कि नहीं पढ़ा चुका हूं, मना कर दो कि नहीं पढ़ा है सर, नहीं बोल दो ना कि ब्लड नहीं पढ़ाया आपने तो कुछ भी। श्योर, ब्लड पढ़ा दिया, डन। उसके बाद मैंने पूछा ब्लड वेसल्स, पढ़ा दिया सर बिल्कुल, ये भी जोरदार। ब्लड वेसल्स अभी पढ़ा, ये भी हो गया। यानी बचा क्या है मेरे बेटा, हार्ट टॉपिक बचा है। तो हार्ट टॉपिक कंप्लीट करना, अब उसको स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन हार्ट स्टूडेंट, मीजोडर्मल स्ट्रक्चर होती है हार्ट, बॉडी की वेंट्रल सरफेस पे हार्ट प्रेजेंट होता है। मीजोडर्मल स्ट्रक्चर होती है मेरे बेटा, बॉडी की वेंट्रल सरफेस पे होती है, दोनों लंग्स के बीच में। जी हाँ स्टूडेंट, ये लंग्स होते हैं, लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है। मान लीजिए ये लंग्स है हमारा, ये स्टार्ट एक लंग, राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है स्टूडेंट, ये स्टार्ट, या दोनों लंग्स के बीच की जो जगह होती है स्टूडेंट, दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ। ये स्टार्ट, ये दोनों लंग्स के बीच की जो जगह होती है, इस जगह को मेडिस्टेनम स्पेस के नाम से बोलते हैं। नॉलेज बढ़ा लो आज के बाद, मेडिस्टेनम स्पेस होता है स्टूडेंट, ये लीजिए। और इस मेडिस्टेनम स्पेस के अंदर स्टूडेंट हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट ये रख, दिस वन, ये डबल स्टार के साथ, ये दिस वन, ये हार्ट होता है स्टूडेंट। ये मेडिस्टेनम स्पेस में हार्ट प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, और टिल टुवार्ड्स लेफ्ट स्टूडेंट, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड होता है, इसीलिए लेफ्ट लंग के अंदर डिप्रेशन होता है। दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड द कार्डियक नोच। एक बार और बोलने की इच्छा है आपसे, ध्यान से सुनना। हमारी बॉडी की वेंट्रल सरफेस पे हार्ट होता है, वर्टिब्रेट में वेंट्रल हार्ट है, इनवर्टिब्रेट में डॉर्सल हार्ट है। दोनों वेंट्रल सरफेस पे सिचुएटेड होता है, दोनों थोरेसिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में। यानी आपकी थोरेसिक कैविटी में इस तरफ लंग्स, फिर हार्ट, फिर लंग्स, टिल टुवार्ड्स लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है। मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में हार्ट। वेट की बात करूं अगर हार्ट की, तो 250 ग्राम टू 300 ग्राम होती है स्टूडेंट। या ये हार्ट का वजन है स्टूडेंट, जोरदार पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। ये स्टार्ट 250 ग्राम से 300 ग्राम हार्ट का वजन होता है। फीमेल के अंदर हार्ट की साइज थोड़ी सी छोटी होती है, वेट कम होता है। क्वेश्चन आ रहा है लिखा हुआ कि सर हार्ट के
कृतिका सिंह का आ रहा है कि इससे अच्छे तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, मतलब ये क्या, वीडियो बहुत पॉज होती है। अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड मिल जाएगा ना बाद में आपको, ये वाला रिकॉर्डेड भी तो मिलेगा, वीडियो पॉज होती है तो। हार्ट की मैकेनिज्म में कंफ्यूजन होती है, क्वेश्चन आ रहा है श्वेता का। अरे मैं बैठा हूं ना, मैकेनिज्म में कैसे कंफ्यूजन होगी, आप क्लासेस अटेंड करो। अभी आई कहाँ है, हार्ट तो आज चालू होने जा रहा है पहली बार। कार्डियक नोच कहाँ है, कार्डियक नोच लेफ्ट लंग्स में होती है, बना के बताऊं क्या आपको, कार्डियक नोच तो लेफ्ट लंग्स में होती है। क्या बात कर दी आपने, ये लेफ्ट लंग्स में ऐसे डिप्रेशन देखने को मिलती है जिसे कार्डियक नोच कहते हैं, और उस डिप्रेशन में हार्ट का नुकीला सिरा फिट हो जाता है। हार्ट का वजन ये रहा, वेट स्टूडेंट, ओरिजिन मिजोडर्मल है, शेप साइज ये सब बातें करेंगे। शेप ट्रायंगुलर है हार्ट की, ये दिख रही है आपको ट्रायंगुलर, टिल्ट टुवार्ड्स लेफ्ट। पोजीशन की बात करूंगा तो थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है, वेंट्रल सरफेस पर। हाँ या ना, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ह्यूमन हार्ट। पहला पॉइंट ओरिजिन मिजोडर्मल, डन सर। वेट की बात करते 250 to 300 ग्राम, डन सर। किडनी 120 to 170 ग्राम की वेट की होती है। लंग्स का वजन ज़्यादा होता है 625 ग्राम। शेप की बात करें हार्ट की तो ट्रायंगुलर है, टिल्ट टुवार्ड्स लेफ्ट, ओके सर डन। स्टूडेंट पोजीशन की बात करें तो सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स, मेडिस्टेनम स्पेस एट वेंट्रल साइड, यह जोरदार। क्लंज्ड फिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लंज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी जैसा, ऐसा शेप होता है स्टूडेंट। हमारी मुट्ठी बंद कर लो ना तो हार्ट वैसा दिखाई देता है। मैं दूंगा आपको सारे डायग्राम और सब चीज, आप तो मेरे साथ कंटिन्यू रहो, ऐसा हार्ट नहीं पड़ा होगा आप, ए बी सर वादा कर रहा। क्लास खत्म होने के बाद बात करेंगे ए बी सर आपसे, जब हार्ट टॉपिक पूरा हो जाएगा ना, उसकी स्ट्रक्चर क्या शानदार याद है। फीमेल के अंदर हार्ट की साइज कम होती है, वेट कम होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से। मतलब भगवान की तरफ से ये फिक्स है कि फीमेल में दिल छोटा होता है। क्लंज्ड फिस्ट, एनसीईआरटी की लाइन, जोरदार। बोलो हाँ या ना मेरे बेटा। हमारे में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मीजोडर्मल होता है स्टूडेंट, वेट होता है 250 to 300 ग्राम, ट्रायंगुलर शेप होता है, टिल्ट टुवार्ड्स लेफ्ट, थोरेसिक कैविटी में होता है, वेंट्रल सरफेस पे। बंद मुट्ठी के जैसा हार्ट होता है स्टूडेंट, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। एक बात बताओ आपको स्टूडेंट, हमारा हार्ट जो होता है ना कुछ इस तरीके से, ये हमारा हार्ट है स्टूडेंट, मान लीजिए इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप, श्योर देखिएगा इधर, ये रहा। इस हार्ट के ऊपर स्टूडेंट डबल लेयर सैक होता है, या हार्ट के ऊपर ये डबल लेयर सैक होता है। दिस डबल लेयर बैग, मेम्ब्रेनस बैग इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम। हार्ट इज कवर्ड बाय डबल लेयर सैक स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। लंग्स के ऊपर जो डबल लेयर सैक होता है उसे प्लूरा बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन स्टूडेंट। हार्ट इज कवर्ड बाय डबल लेयर सैक स्टूडेंट, एंड दिस डबल लेयर सैक इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम। उसके ऊपर स्टूडेंट होती है 2 लेयर होती है स्टूडेंट, ये रही दोनों लेयर, एंड दीज आर कॉल्ड द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स। ये रही स्टूडेंट, एक मेम्ब्रेन जो होती है वो हार्ट से चिपक रही होती है स्टूडेंट, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में नैरो स्पेस होता है। डबल स्टार के साथ पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। या ये इस नैरो स्पेस का नाम पेरिकार्डियल कैविटी होता है स्टूडेंट, दिस वन पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी स्टूडेंट। या और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, या स्टूडेंट दिस वन, ये फ्लूइड भरा हुआ है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। हार्ट के ऊपर एक फ्लूइड होता है स्टूडेंट, उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो हार्ट को मॉइस्ट किए रखता है। जी हाँ स्टूडेंट, ये शानदार। जो फ्लूइड भरा हुआ है ये, इसे पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट, पेरिकार्डियल फ्लूइड स्टूडेंट। और ये फ्लूइड हार्ट को मॉइस्ट किए रखता है स्टूडेंट, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट कराता है स्टूडेंट। दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से चिपकती नहीं कभी भी, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट कराएगा पेरिकार्डियल फ्लूइड। अल्टीमेट चीज पढ़ा रहा हूं, गंभीरता से लेना। हाँ या ना स्टूडेंट। हार्ट इज कवर्ड बाय डबल लेयर सैक, एंड दिस डबल लेयर सैक इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम।
दोनों थिन मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट, उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में नैरो स्पेस होता है पेरिकार्डियल कैविटी, और उसमें फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करने के लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है जो एक ऑयल की तरह काम करता है, लुब्रिकेंट की तरह, और उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं जो हार्ट को मॉइस्ट के रखता है। हार्ट अगर मॉइस्ट है तो उसकी मूवमेंट और उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। ड्राई मीडियम में हार्ट प्रॉपर काम नहीं करता स्टूडेंट। आइए साहब, हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम। वाह, both layer enclosing pericardium cavity in which pericardial fluid present, wow, which provide frictionless movement and make heart moist. Done. क्या नालायक हो? क्लियर? जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ते जाएं साथ साथ, और जो मैं क्वेश्चन पूछूं बस उसके जवाब यहाँ चैट पे, बाकी कुछ भी नहीं करना। अब स्टूडेंट हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट है, हार्ट के बारे में अब नॉलेज देनी तो फिर अब तबीयत से देने तो मुझे मजा आएगा देखो पढ़ाने में। हाँ, अब देखो आपको मैं नॉलेज देता हूँ हार्ट की, और ये क्या एक एक चीज। श्योर, स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए बस। देखना है स्टूडेंट क्या मैं बोल रहा हूँ। स्टार्ट। ये हमारा हार्ट होता है स्टूडेंट, ये इस जगह पे, ये स्टार्ट ट्रायंगुलर शेप हार्ट, ये जनरल इंफॉर्मेशन। हार्ट में चैम्बर्स होते हैं स्टूडेंट, 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा, ये इस जगह पे, ये देखिए दिस वन। अब इस 4 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में बात करूंगा स्टूडेंट आपसे, कुछ देखना आप इधर। और 4 चैम्बर्ड हार्ट में स्टूडेंट ये हार्ट के अंदर अपर स्मॉल चैम्बर एट्रिया कहलाते हैं और लोअर लार्ज चैम्बर वेंट्रिकल्स कहलाते हैं स्टूडेंट। हार्ट के अंदर एक इस तरीके से सेप्टा होता है स्टूडेंट, दिस वन, ये एक मोटा सेप्टा हार्ट के अंदर देखने को मिलता है, ये लीजिए। यह हार्ट की वॉल है स्टूडेंट, वॉल ऑफ हार्ट, ये जो आपके सामने बनाई है। अब 4 चैम्बर्ड हार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ और ऐसा गजब की मजा आ जाए, फिर उसको ओरिजिनल डायग्राम भी दिखाऊंगा। ये लीजिए स्टूडेंट, ये, और हार्ट के अंदर एक सेप्टा पाया जाता है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। इस सेप्टा के ऊपर स्मॉल चैम्बर, ये सेप्टा जो होता है स्टूडेंट वो आर्क शेप होता है, मिडिल में नहीं होता, आर्क शेप होता है, इसलिए अपर चैम्बर स्मॉल हो गए, लोअर चैम्बर लार्ज हो गए। सो अपर स्मॉल चैम्बर कॉल्ड एट्रिया एंड लोअर चैम्बर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। हाँ या ना? अब स्टूडेंट दोबारा बोलना जा रहा हूँ, ध्यान से सुना थोड़ा सा अच्छी तरह समझ के। दोनों एट्रिया के बीच में स्टूडेंट कुछ इस तरीके से ऐसे करके ये सेप्टा होता है, या दोनों एट्रिया के बीच में एक सेप्टा होता है, और इसी तरीके से दोनों वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टा होता है। एक एक लाइन ऐसे पढ़ो यार, मज़ा आ जाए। या ये रहा। तो आज के बाद अगर मैं बोलूँ तो आप बोलोगे सर हार्ट में तो 3 सेप्टा हो गए। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा तू यार, 3 सेप्टा हो गए, और इससे चैम्बर्स कितने हो गए? 4 हो गए। हाँ या ना मेरे बेटा? लेबलिंग करनी है क्या? आओ लेबलिंग कर देते हैं मेरे बेटा। ये स्टार्ट दिस वन, दिस इज कॉल्ड फाइब्रस बना हुआ एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये लीजिए स्टूडेंट, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, ये पहला सेप्टा है मेरे बेटा जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके बाद दूसरा सेप्टा ये रहा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, दोनों वेंट्रिकल के बीच में है इसलिए इसका नाम पड़ गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। दोनों एट्रिया के बीच में है तो लिख इसको नाम इंटर एट्रियल सेप्टा। जोरदार तैयारी चलने दो यार, रुको मत। हाँ, इंटर एट्रियल सेप्टा। ये लीजिए स्टूडेंट, कुल मिला के हार्ट में 3 सेप्टा हो गए, जिसकी वजह से चैम्बर्स कितने बना रहा है? 4 चैम्बर्स हो गए हार्ट के अंदर। आइए आइए चैम्बर्स के नाम लिख देना, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिस इज कॉल्ड राइट एट्रिया, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रिया, दिस इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। वाह मेरे बेटा मजा आ रहा है यार, कुछ भी को। हार्ट 4 चैम्बर्स है, और 4 चैम्बर्स में अपर स्मॉल चैम्बर एट्रिया है, लोअर लार्ज चैम्बर वेंट्रिकल है। ये अपर स्मॉल और लार्ज कैसे हो गए सर जी? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा की वजह से हो गए। फाइब्रस सेप्टा, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना, और ये सेप्टा मिडिल में ना होकर आर्क शेप है तो ऊपर के चैम्बर छोटे हो गए। और डेप्थ जाना है क्या? बोलो ए बी सर, वो डेप्थ में चले जाएंगे। नॉलेज की बात तो छोड़ दो आप, ए बी सर के तो स्टार्ट करते हो तो इंटरएट्रियल सेप्टा की बात करते हैं। ये सेप्टा भी मिडिल में ना होकर मून शेप होता है, इसलिए थोड़ा सा इस तरफ होने से आज के बाद आर ए बड़ा हो गया, एल ए छोटा हो गया। और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा तो लास्ट तक भी नहीं होता, एंड तक वो तो राइट वेंट्रिकल की तरफ पहले ही मुड़ जाता है।
इसलिए स्टूडेंट डबल स्टार के साथ बात करें तो आरवी यानी कि राइट वेंट्रिकल छोटा है, लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा है। यानी स्टूडेंट ऊपर के दोनों चैम्बर से नीचे के चैम्बर बड़े हैं और उनमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा है। आज के बाद डबल स्टार, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल एलवी, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ या ना? स्टूडेंट अपना बेटा तो ये सीक्वेंस ही बता देगा, बाकी बातें छोड़ो, ये तो और लोग भी बता दें, लेकिन आज अपना बेटा तो सीक्वेंस बता देगा। देखो कैसे, लेफ्ट वेंट्रिकल, उससे छोटा राइट वेंट्रिकल, उससे छोटा राइट एट्रिया, उससे छोटा लेफ्ट एट्रिया। मजा आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर राइट एट्रिया, फिर लेफ्ट एट्रिया। क्यों बेटा? आओ स्टार्ट करते हैं। तो हार्ट की इंट्रोडक्शन देखते हैं। आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, यस सर। और उसमें से स्टूडेंट आपका सपोर्ट लगातार मिलते रहना चाहिए। 2 रिलेटिवली स्मॉल चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया एंड 2 लार्ज लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। श्योर मेरे बेटा? ये लीजिए स्टूडेंट, अगर डायग्राम के अंदर एनसीईआरटी के डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँ तो ये ऊपर का राइट एट्रियम, ये इधर वाला लेफ्ट एट्रियम, ये स्टूडेंट राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सेप्टा बन रहे हैं। थोड़ा सा सपोर्ट करना है स्टूडेंट। ये स्टार्ट, इधर देखना, स्टार्ट। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी तक मैंने यही पढ़ा है, जो पढ़ा है वही बता रहा हूँ। अब स्टूडेंट सुनना, थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, पढ़ा दिया। थिक वॉल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, पढ़ा दिया। एट्रिया एंड वेंट्रिकल स्टूडेंट आर सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, यस पढ़ा दिया। हाँ या ना? लार्जेस्ट चैम्बर क्या निकल कर आया? लेफ्ट वेंट्रिकल। साइज का सीक्वेंस क्या आया स्टूडेंट? लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा, उससे छोटा राइट वेंट्रिकल, उससे छोटा राइट ऑरिकल, उससे छोटा लेफ्ट ऑरिकल। यार कुछ भी कहो, अल्टीमेट तैयार। थक गए? नहीं पढ़ना अब और? क्या नालायक हो? चल लेने देना, अभी तो चल लेने देना 5-10 मिनट। यार जब ऑफलाइन में आशीष बात पे सर पढ़ाते ना तो बच्चे कहते बेल बजनी दो सर, पढ़ाते रहो आप, तो अगली क्लास भी ले लो। और आप तो ऐसे घबरा रहे हो यार। हाँ जी, हाउ इज जोश? सो स्टार्ट स्टूडेंट। हाँ जी स्टूडेंट, दोबारा आ जाते हैं अपने उसी डायग्राम पे जिस पे और ज़्यादा समझ में आएगा। स्टूडेंट और ज़्यादा समझ में आएगा, उसको पढ़ाने दो और ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं। अब अगर बात आती है इधर क्या और इसमें क्या, तो देखिएगा इधर और टेक्निक दे रहा हूँ, कौन कौन सी वेसल्स आती है उसको पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट, हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीजनेटिव ब्लड आता है और हार्ट की लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटिव ब्लड होता है। सबसे पहले राइट एट्रिया की बात करूंगा मेरे बेटा, बस सपोर्ट मिल जाए आपका। राइट एट्रिया में स्टूडेंट, आज के बाद राइट एट्रिया में स्टूडेंट डीऑक्सीजनेटिव ब्लड आएगा। कहाँ से आएगा? बॉडी से आएगा। सबसे पहले स्टूडेंट एक आएगी सुपीरियर वेना कवा, और वो स्टूडेंट बॉडी के अपर रीजन से ब्लड लेकर आएगी डीऑक्सीजनेटेड। जी हाँ। और अब हार्ट के नीचे से यानी कि बॉडी के लोअर रीजन से ब्लड लाएगी इंफीरियर वेना कवा, यानी हार्ट के ऊपर से तो ऊपर के बॉडी पार्ट से तो लाएगी सुपीरियर वेना कवा, और हार्ट के नीचे के बॉडी पार्ट से लाएगी इंफीरियर वेना कवा। ये देखिए स्टूडेंट है, ये आ गई सुपीरियर वेना कवा और ये आ गई इंफीरियर वेना कवा। ये लीजिए स्टूडेंट जोरदार, दिस वन। आपको सुना, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट। ये लीजिए सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा, ये दो ब्लड वेसल हैं। ये डीऑक्सीजनेटिव ब्लड लेके राइट एट्रिया में डाल देगी स्टूडेंट।
हाँ है ना, इंफीरियर वेना कवा, सुपीरियर वेना कवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी। सुपीरियर वेना कवा बॉडी के अपर रीजन से लाएगी, इंफीरियर वेना कवा बॉडी के पूरी बॉडी से 2 ब्लड वेसल्स आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ गई। बाल से लेकर हेड से लेकर पैर के अंगूठे तक का सारा ब्लड इकट्ठा करके इन दोनों ने राइट एट्रिया में डाल दिया। अब इन्होंने छोड़ा किसको, खुद हार्ट को, और हार्ट से लाएगी कोरोनरी साइनस। स्टूडेंट पढ़ाने दो यार, मजा आएगा। कोरोनरी साइनस स्टूडेंट, ये कोरोनरी साइनस हार्ट की वॉल से निकलेगा और इसी में डाल देगा ब्लड, या तो राइट एट्रिया में। तो कोरोनरी साइनस वो लाता है हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मोटी मोटी बात इतनी कह रहा हूं मेरे बेटा कि राइट एट्रिया में 3 ब्लड वेसल्स ओपन होंगी, सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, कोरोनरी साइनस, और इसमें से सुपीरियर वेना कवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर बॉडी पार्ट से, कोरोनरी साइनस हार्ट की वॉल से, इंफीरियर वेना कवा इंफीरियर जो है लोअर बॉडी पार्ट से। अब राइट एट्रिया का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, बोल दो हाँ। राइट वेंट्रिकल से स्टूडेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी हार्ट में, और वो ले जाएगा एक पाइप स्टूडेंट, और इस पाइप का नाम अगर कोई पूछ ले तो आज जवाब देना पड़ेगा, पल्मोनरी ट्रंक स्टूडेंट। ये लेकर आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आ रहा है स्टूडेंट मज़ेदार, देखो आप आज, ये पल्मोनरी ट्रंक स्टूडेंट जिसे कहते हैं, ये रहा, ये पल्मोनरी ट्रंक स्टूडेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा राइट वेंट्रिकल से, और हार्ट की तरफ जा रहा है, बाहर निकलेगा। बाहर निकल के देखेगा हार्ट तो 2 होते हैं हमारे, एक राइट लंग्स, सॉरी लंग्स में जाएगा, रियली सॉरी स्टूडेंट, लंग्स में। तो स्टूडेंट अब लंग्स तो 2 है हमारे में, एक राइट लंग से एक लेफ्ट लंग से, तो बाहर निकलते स्टूडेंट ये बाइफर्केटेड हो जाएगा और 2 ब्रांचेस बनाएगा। दिस वन, ये रही वो ब्रांचेस, ये स्टूडेंट आपके सामने, एक एक बात ध्यान से देखना। एंड आ गया, क्लियर हो रही है मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ। ये एक और स्टूडेंट ध्यान से, ये आ गया पल्मोनरी ट्रंक, इसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया है। बाहर निकल के स्टूडेंट 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी उनका नाम पड़ेगा, और वो दोनों की दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके अपनी तरफ के लंग्स में चली जाएगी। राइट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट लंग्स, एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट लंग्स। डन। तो स्टूडेंट को इसकी लेबलिंग करवाए तो आज अपना बेटा वो भी कर सकता है। सर ये पल्मोनरी ट्रंक है जी मेरे बेटा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया है। मैंने कहा कहाँ से बेटा? सर ये पल्मोनरी ट्रंक है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया है, ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में ले जा रहा है, तो राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो गया है। अब लंग्स ने ब्लड को साफ कर दिया, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पल्मोनरी वेन आई, और वो पल्मोनरी वेन स्टूडेंट लेफ्ट एट्रियम में आएगी। ओके, ये स्टूडेंट जोरदार, ये पल्मोनरी वेन। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपके एक लंग्स से 2 पल्मोनरी वेन आती है, यानी टोटल 4 पल्मोनरी वेन आपके राइट एट्रियम में आएंगी जो सेपरेट ओपनिंग से खुलेंगी। स्टूडेंट ये लीजिए, आज आपके सामने एक शानदार चीज पढ़ाने जा रहा हूं। ये लीजिए, ये 4 पल्मोनरी वेन्स है, एंड दीज पल्मोनरी वेन्स ओपन इनटू लेफ्ट एट्रियम, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स स्टूडेंट, या दीज आर कॉल्ड, अगर नाम पूछा जाए तो पल्मोनरी वेन्स स्टूडेंट, इन्हें पल्मोनरी वेन के नाम से बुलाया जाएगा। और पल्मोनरी वेन हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करती है स्टूडेंट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में डालेगी। 4 पल्मोनरी वेन है, यानी भगवान ने हमें 2 पल्मोनरी आर्टरी दी और 4 पल्मोनरी वेन दी है। अब स्टूडेंट पल्मोनरी वेन का ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा एक मोटा पाइप। स्टूडेंट बताना पड़ेगा आपको शानदार वाले इस पाइप का नाम। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ले जा रहा है स्टूडेंट ये मोटा पाइप, या और ये इस तरीके से बाहर निकल कर आएगा स्टूडेंट, ये रहा वो मोटा पाइप, दिस वन, एंड दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट एरोटा। एरोटा ऑल्सो नॉन इज द सिस्टेमिक एरोटा। ये सिस्टेमिक एरोटा स्टूडेंट जो मोटा पाइप है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया जो बॉडी को दे रहा है। तो आज के बाद किस चैम्बर से कौन सा पाइप निकलता है अपने बेटे को वो भी याद हो गया है। मजा तो जब आए जब वो पूरा बता दे स्टूडेंट। एक ये ले बेटा, स्टार्ट करते हैं, इसका नाम बोल। सर, हाँ बेटा सर ये सिस्टेमिक एरोटा है। ओके, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर बॉडी में जा रहा है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला। तो स्टूडेंट हमारे चारों चैम्बर में कौन कौन से पाइप आते जाते हैं आज अपने बेटे को मस्त तैयार। राइट एट्रिया में 3 वेसल्स आएंगे, इंफीरियर वेना कवा, सुपीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, बोल दे डन। राइट वेंट्रिकल से भी एक पाइप निकलेगा, पल्मोनरी ट्रंक, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स,
यानी पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू लंग्स। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम की बात करें, लेफ्ट एट्रियम में 4 पल्मोनरी वेन आएंगी स्टूडेंट, और ये चारों पल्मोनरी वेन मेरे बेटा लंग्स से आएंगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक मोटा पाइप निकलेगा सिस्टेमिक एरोटा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा बॉडी में स्टूडेंट। आहा, तो कितने कितने वेसल सारे जा रहे हैं वो पढ़ा है आपने बेटे को। ये लीजिए स्टूडेंट, तो लंग्स के चैम्बर, अब इसमें भी दिखा दूं आप बोलो तो स्टूडेंट, ये देखो, ये स्टार्ट, ये वाना कवा स्टूडेंट, ये दिख रही है आपको श्योर। उसके बाद स्टूडेंट ये एरोटा निकल रहा है सिस्टेमिक एरोटा, इधर देखो ये स्टार्ट श्योर, इधर देखना मेरे बेटा, ये एरोटा निकला रेड कलर का, दिस वन, ये एरोटा श्योर, ये एरोटा है लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला, क्लियर मेरे बेटा। ये पल्मोनरी ट्रंक मेरे बेटा, ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आया, इधर देख ले बेटा, ये पल्मोनरी ट्रंक श्योर, जिसकी 2 ब्रांचेस हुई पल्मोनरी आर्टरीज, ओके। उसके बाद ये मोटा निकला एरोटा, ओके श्योर। ये सुपीरियर वना कवा आ रही मेरे बेटा, देख ले इधर तू, क्लियर है, आराम से देखना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। ये पल्मोनरी वेन्स की जगह बता रहा है, ये ओपन हो रही है। वाह 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 बेटा, मजा आ रहा है यार, कुछ भी कहो, है ना। ये डायग्राम में भी दिखा दिया ओरिजिनल। अब इधर आ, ये सब पढ़ने के बाद राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड श्योर, हाँ सर। सुपीरियर वना कवा, इंफीरियर वना कवा, सुपीरियर वना कवा, इंफीरियर वना कवा एंड कोरोनरी साइनस ओपन इनटू राइट एट्रियम। ले अल्टीमेट तैयार। सुपीरियर वना कवा कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर रीजन, डन सर। इंफीरियर वना कवा कैरी, inferior vena cava larger than superior vena cava, it carry blood from lower body region, done sir. Coronary sinus carry majority of blood from heart, done sir. आप सुन तो रहे ना यार, कुछ भी कहो, है ना। उसके बाद स्टूडेंट या लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू 2 pairs ऑफ पल्मोनरी वेन, डन सर श्योर। ये पढ़ा है। पल्मोनरी ट्रंक अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, इट डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू लंग्स, यस सर। मैंने ऐसी एक चीज़ पढ़ाई है कि मज़ा आ जाएगा अपने बेटे को यार, कुछ भी कहो, यस सर। पल्मोनरी ट्रंक राइट वेंट्रिकल से निकलता है, जो राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड होता है। एरोटा अराइज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, यस सर। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, यस सर श्योर। और बाहर निकल के स्टूडेंट उसके 3 पार्ट हो जाते हैं, असेंडिंग एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा और आर्क ऑफ एरोटा, श्योर। ह्यूमन में स्टूडेंट 4 पल्मोनरी वेन और 2 पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, बोलो हाँ या ना। डन, क्लियर। तो 4 चैम्बर्स, उनके नाम, उनकी साइज का सीक्वेंस, उनसे निकलने वाली ब्लड वेसल्स, सब डन। अब हार्ट के स्ट्रक्चर में वॉल्स, और वो है जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा दूंगा। आज जो पढ़ाया मेरे बेटे को समझ में आया। शुरू में मैंने आपको कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, बढ़िया बढ़िया तैयार, बोलो हाँ या ना, ये क्लियर है। यानी अगर मैं बात करूं तो देखो वेसल्स कितनी मिल रही है, पल्मोनरी ट्रंक, सिस्टेमिक एरोटा, सुपीरियर वेना कवा, कोरोनरी साइनस, इंफीरियर वेना कवा, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो आज पढ़ाया सब आप लोगों को मैंने, हार्ट स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्लास में हार्ट की स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, सब कुछ और चलेगा, पर जो आज पढ़ाया वो मुझे पूरा विश्वास है बढ़िया समझ में आएगा मेरे बेटे को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक बार रेस्पॉन्स दे दो, जोरदार समझ में आया सर? रेणु गोदारा का मैसेज आ रहा, मज़ा आ गया सर, रोज़ लाइव पढ़ाओ, जैसा आप लोगों की इच्छा। साहब आशीष वाजपेयी सर तो स्टूडेंट के लिए बने, जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे यार। आप 10 लोगों से अगर ये बोल रहे हैं कि आशीष वाजपेयी सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो पर एबीबी सर आपके लिए बैठे हैं, श्योर जरूर पढ़ा देंगे, ठीक साहब। चलिए ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।